हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन की इस 12th वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी किसी भी तरीके की एरर आती है तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से मेरा प्रोग्राम उसको हैंडल कर लेगा। मेरा प्रोग्राम बंद नहीं होगा। जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह को यूज़ करते हो, उस एप्लीकेशन के अंदर अगर मान लो इनकेस आपका नेट नहीं चल रहा या पर्टिकुलर कोई पेज आपने खोला या कोई एक ऑप्शन आपने खोला, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर इन केस स्टेटस अपलोड करने में कोई एरर आ जाती है तो स्टेटस अपलोडिंग फेल्ड लिखा हुआ आता है या आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से होती है कि अगर मेरी एप्लीकेशन में कोई भी बग आता है, अगर मेरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी कोई एरर आती है किसी भी वजह से, अब वो यूज़र की वजह से भी हो सकती है और हमारी वजह से भी हो सकती है, तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। देखो, मैंने कहा नंबर इज इक्वल्स टू, या एक नॉर्मली मैंने इनपुट ले लिया यूज़र से नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट, और मैंने कह दिया कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, ठीक है। अभी तक तो हम लोग मान के चल रहे थे कि हमारा यूज़र बड़ा सीधा है, हम उसको इंटीजर बोलते हैं तो वो इंटीजर ही टाइप करता है। लेकिन अब मैं मान के चलता हूँ कि हमारा यूज़र कुछ भी टाइप कर रहा है। अब अगर मैं करता हूँ प्रिंट नम प्लस 5, ठीक है, कि यूज़र ने जो भी वैल्यू दी मैं उसमें सिर्फ 5 ऐड करवा के दिखाना चाहता हूँ। एक बार रन करते हैं इस वाले प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो, मैंने इसको रन करा, अब ये कह रहा है प्लीज़ एंटर अ नंबर। अगर मैं 6 दे के एंटर मारूंगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो 6 और 5 11 करके मेरे को दे देगा। अगेन मैंने रन करा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंकुश, तो अब इसको वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। देखो एरर आ गई यहाँ पे। इस एरर का जो नाम है ये एक वैल्यू एरर है, ठीक है। और अगर इसके नीचे मैंने कुछ लिख रखा होता, मैंने लिखा होता प्रिंट दिस इज माई प्रोग्राम, ठीक है, अगर मैंने ये लिख रखा होता तो ये नीचे वाली लाइन मेरी चलेगी नहीं। देखो, अगर मैंने सही लिखा तो वो ऐड करवा के नीचे वाली लाइन चला देगा। लेकिन अगर इन केस मैंने कोई एरर जनरेट करवा दी अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो नीचे की लाइन चलेगी ही नहीं। जहां पे एरर आ गई ये कन्वर्ट ही नहीं कर पाया, जहां एरर आ जाएगी वहां से वो कोड आगे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम हम लोगों को समझ में आ गई। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये काम कैसे करती है, देखो मैंने क्या करा, एक तो ट्राई होता है, एक एक्सेप्ट होता है। मैंने इस पूरी स्टेटमेंट को, मेरे को लग रहे थे, मेरे को चांसेस थे कि यूज़र यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, ठीक है। नम में कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैंने नम को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया और मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, ठीक। इंडेंट्स का पंगा है। मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में डाला कि अब मेरा जो प्रोग्राम है इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, वो एक ट्राई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई भी एरर आती है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट तैयार बैठा है, ठीक है। एक्सेप्ट, मैं सारी की सारी एरर्स हैंडल करना चाहता हूं, इस वजह से मैंने एक्सेप्ट लगा दिया डायरेक्टली। अब अगर मैं यहां प्रिंट करता हूं कि प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू, या ये भी छोड़ो ना, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया समथिंग एरर अकर्ड, ठीक है। अब अगर मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे कोड में अगर कुछ भी एरर आ जाए, मैं कुछ भी लिख दूं, मेरा समथिंग एरर अकर्ड आ जाएगा और नीचे का रिमेनिंग कोड चल जाएगा। यही होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब इसी के साथ मैं ट्राई, कैच, फाइनली, एल्स वगैरह वगैरह ये सारी चीजें जोड़ दूंगा। तो पहले इतना सा कंसेप्ट समझ लो कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है, ठीक है, अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर आएगी तो एक्सेप्ट वाला पार्ट चल जाएगा। अब एरर बहुत सारी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही एरर होगी। देखो मैंने डाल दिया एक्सेप्ट वैल्यू एरर, कि अगर वैल्यू एरर आएगी तो मैं लिख दूंगा प्लीज एंटर नंबर ओनली, ठीक है। अगर ये एरर आएगी तो प्लीज एंटर नंबर ओनली। एक बार रन करके दिखाता हूं। देखो इस बार मैंने अगेन दे दिया अंकुश, तो ये कह रहा है प्लीज एंटर नंबर ओनली, ठीक है, क्योंकि ये एक वैल्यू एरर थी। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वैल्यू एरर वहां पे लिखा हुआ था। दूसरी एरर कौन सी हो सकती है, मान लो मेरे को रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 0, ठीक है, या 18 डिवाइड बाय नंबर। यूजर जो भी नंबर देगा बस मैं उससे उसको डिवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगर इस केस में कोई भी एरर आई, अगर इस केस में कोई भी एरर आई
तो कौन सा एरर रन होगा, रन करके देखते हैं यार। मैं ना बोलने से ज़्यादा बेटर आपको करके दिखा पाऊंगा। मैंने इसको रन करा, देखो अगर मैंने कहा 10, तो ये 15 क्यों दे रहा है ये, 10 10 10। ओके, मेरे को नीचे रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहिए, यहाँ पे मैंने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। अब रन करके देखते हैं। तो 18 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 18.0 मिल गया। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, है तो एक नंबर ही, मैंने कहा है यहाँ पे एक नंबर का इनपुट लूंगा, 0 भी तो एक नंबर ही है। एंटर मार रहा हूँ, देखो ये कह रहा है एरर आ गया। अब क्या एरर है, 0 डिवीजन एरर, एक एरर ये भी होता है। तो आप जितने चाहो उतने एक्सेप्ट लगा सकते हो अपने कोड के अंदर। यहाँ पे अगेन मैंने एक्सेप्ट लगा दिया, एक्सेप्ट ये। ठीक है, जो भी एरर मेरे को फिगर आउट करी मैंने, जो जो एरर मेरे को लग सकता था कि आएगी वो मैंने खुद लिख दी। और अगर उसके बाद भी मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है ना, तो मैंने उस एरर को जनरेट करवा लिया और यहाँ से उस क्लास का नाम कॉपी कर लिया कि जिस भी टाइप की वो एरर है मैं उसको कॉपी करके एक्सेप्ट में डाल दूंगा। मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ मैंने डाल दिया कि यू कैन नॉट एंटर 0 एज अ नंबर। ठीक है, अब मेरा कोड ये वाली एरर भी हैंडल करने के लिए तैयार है। अब नंबर के केसेस में इन दोनों के अलावा कोई खास एरर आती नहीं है। और एरर आती है जब आप कोई फाइल खोल रहे होते हो या आप किसी लिस्ट में से किसी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, चलो वो भी करके देखेंगे। मैंने फिलहाल यहाँ पे डाल दिया एक्सेप्ट। अगर इसके अलावा कोई एरर आएगी तो उसको हैंडल करने के लिए प्रिंट है। ये ना कुछ कुछ इफ एलिफ जैसा है। यहाँ पे मैं लिखता था इफ के अंदर की स्टेटमेंट एल्स, सॉरी एलिफ 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 एलिफ, जितने मर्जी मैं एलिफ देता था और एट द लास्ट एट द एंड मैं एल्स दे देता था कि अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन चली तो ये वाली चल जाएगी कंडीशन, अदरवाइज लास्ट में जो एल्स दे रखा है वो चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहां दे दिया समथिंग एरर अकर्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डेवलपर। डन। अब रन करके देखते हैं। अगर मेरे यूजर ने कोई ऐसी उल्टी फुल्टी वैल्यू दे दी तो वो बोल देगा अब ये कहाँ एरर है। एक देखो नेम एरर भी आ गई। नेम एरर तो नहीं आनी चाहिए थी यार। RESULT, चलो कोई बात नहीं, मैंने एक ये भी एरर लगा दी। एक्सेप्ट, मैंने नेम एरर भी डाल दी यहाँ पे। लेकिन यार ये नेम एरर कुछ और पंगा है नेम एरर का, देखते हैं कहाँ पे एरर है। नेम एरर प्रिंट रिजल्ट। ओके, मैं समझ गया। देखो क्या है मैं बताता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी जो हम लगा रहे थे फालतू में। देखो अगर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तभी तो रिजल्ट कॉल होगा ना, वरना तो रिजल्ट कॉल ही नहीं होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई नहीं क्योंकि यूज़र ने यहाँ पे जो वैल्यू दी वो उल्टी फुल्टी वैल्यू दे दी। यहाँ पे मैंने जे दे दिया, इसमें तो एरर आ गई, तो रिजल्ट वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई ही नहीं। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल है नहीं और मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ, इस वजह से वो कह रहा है कि नेम एरर रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। रिजल्ट मैं जानता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, अब इस एरर को हैंडल करने के लिए या तो मैं यहाँ पे ट्राई लगा दूँ, ट्राई, और मैंने डाल दिया ये इसको प्रिंट करने की कोशिश करेगा। अगर प्रिंट हुआ तो ठीक है, वरना अगर नेम एरर आती है तो ये लिख देगा कि वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज नॉट येट डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब रन करके चेक करता हूं। अब मेरे कोड में कोई एरर नहीं आनी चाहिए, चाहे मैं अंकुश लिखूं, देखो आ गया। प्लीज एंटर नंबर ओनली, उसने बोल दिया। उसके बाद वैल्यू ऑफ रिजल्ट अभी तक नहीं आई है और मेरा बाकी का जो कोड है वो चल गया बड़े आराम से। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यार वीडियो को 2 मिनट रिवाइंड कर लो, कुछ भी काम कर रहे हो तो छोड़ दो, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से समझ लो, ये बहुत काम का टॉपिक है। ठीक है, चलो अब मैंने क्या करा, मैं कोई और एरर थ्रो करवा रहा था। दोबारा से रन करते हैं। इस बार मेरे कोड में एरर है, मैंने 0 दे दिया, तो देखो यू कैन नॉट एंटर 0 एज अ नंबर, वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड येट, क्योंकि फिर अगेन ये इसमें चला गया 0 डिवीजन वाले एरर में। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूं, अगर मैं कर दूं रिजल्ट इक्वल्स टू 0, तो अब तो कोई एरर है ही नहीं, अब तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रन करके देखता हूँ, देखो
अब तो कोई एरर आनी ही नहीं, मैं ये लिखूंगा तो भी, तो ये रिजल्ट की वैल्यू 0 आ गई। समझे? किसी भी तरीके के एरर को जस्टिफाई करने के लिए, किसी भी तरीके के एरर को संभालने के लिए हम लोग ये ट्राई और एक्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अब बात करते हैं फाइनली की। फाइनली क्या होता है? देखो, फाइनली में भी कुछ नहीं है, मैं यहां पे सिर्फ, अच्छा अगर मान लो मेरे को इस एरर का नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एज की वैल्यू एरर एज वी, कि मैं जो भी ये वैल्यू एरर आ रही है इसको एज अ वी ले रहा हूं, प्लीज एंटर नंबर ओनली एरर अकर्ड कॉमा वी। तो इस तरीके से मैं इस एरर को प्रिंट भी करवा सकता हूं। रन करते हैं, यहां पे मैंने दे दिया वैल्यू एरर। कब थ्रो करेगा ये? अगर मैं इस टाइप की वैल्यू दे दूं तो देखो, तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड लिटरल फॉर इंट अंकुश, जो भी है ये पूरी की पूरी एरर इसने प्रिंट कर दी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसने एरर प्रिंट करा है। तो चाहो तो आप लोग ऐसे एरर को प्रिंट करवा के भी देख सकते हो। लास्ट थिंग इज फाइनली, लास्ट नहीं, लास्ट सेकंड थिंग इज फाइनली। अगर मैं फाइनली ब्लॉक लगाता हूं, फाइनली ब्लॉक से क्या होगा? आपके फाइनली नाम से समझ में आ रहा है कि फाइनली ये तो चलना ही चलना है। आपके कोड में कोई एरर आए या ना आए, ठीक है, ये वाला कोड तो चलना ही है। समझे? फाइनली ब्लॉक जो होता है ना वो चलता ही है। एक ट्राई एल्स भी होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं फटाफट से। एल्स वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब कोई एरर नहीं आएगी। मतलब अगर ये ट्राई वाली स्टेटमेंट सही से चल गई, मैं यहां लिखता हूं अगर ट्राई वाली स्टेटमेंट सही से चल गई तो एल्स वाला पार्ट चलता है। ठीक है, और दोनों ही केस में, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, जितने मर्जी केस बना लो, एल्स तो ये फाइनली तो चलना ही चलना है। ठीक है, फाइनली वाली स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी। मैं रन करके दिखाता हूं। देखो मैंने क्या करा, मैंने एक नंबर दे दिया 5, नंबर अपने आप डिवाइड हो गया। देखो ये अगर ट्राई वाली स्टेटमेंट सही चल गई तो ये वाला एल्स चलेगा। अभी तो मेरी ट्राई वाली स्टेटमेंट सही चल गई, इस वजह से मेरा ये एल्स वाला पार्ट भी चल गया। ठीक है, और कोई एरर आए या ना आए, ये वाला कोड तो चलना ही है। ये मेरा फाइनली वाला पार्ट है। लास्ट में नीचे के रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं जो कि आने थे। दोबारा से रन करते हैं। इस बार एरर जनरेट कर दी मैंने, तो देखो इस बार एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये एल्स वाला। ठीक है, क्योंकि मेरा ट्राई सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ट्राई सही से एग्जीक्यूट हो गया एल्स तभी चलेगा, वरना एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, और फाइनली स्टेटमेंट तो चलनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनली स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी। ठीक है, डन। अब देखो एक और मैं इसमें चीज टच करना चाहता हूं। मैंने जो यहाँ पे सिलेबस बना रखा है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ग्लोबल। इसी वाली वीडियो में समझते हैं कि ग्लोबल कीवर्ड किस तरीके से यूज करा जाता है, और फिर इस वाली वीडियो को समअप करते हैं क्वेश्चंस वगैरह देके थोड़े से। तो ग्लोबल एक कीवर्ड होता है। मान लो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, मैंने एक फंक्शन बनाया। इस वाले पूरे के पूरे स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूं जल्दी से। ठीक है, आई थिंक आप लोग यार ट्राई कैट समझ गए हो। अगर आपको ट्राई कैट में ट्राई एक्सेप्ट में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछो, अदरवाइज आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग उसमें पूछो, वरना आप लोग पर्सनली मेरे से पूछो, मैं आपके प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अब हम लोगों को समझना है ये ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। ग्लोबल एक वर्ड है, ये किस लिए यूज करा जाता है और कैसे यूज करा जाता है। तो फटाफट से इसके बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा यार, मैंने एक चीज़ मिस कर दी। अभी मैंने अपने नोट्स मूव ऑन करके देखे। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हम लोगों ने ना एक और एरर थ्रो करने की बात करी थी अपने इस वीडियो के दौरान। मैंने कहा था कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स पास करवाऊंगा और एक एरर थ्रो करूंगा, लाइक 1 2 3 0 1 2 3 4 5। इस लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, लेकिन अगर मैं कोशिश करता हूं प्रिंट लिस्ट, और इसके अंदर अगर मैं इसमें 8वें एलिमेंट को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं ना, तो देखो ये अगेन एरर थ्रो करेगा, दैट इज इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इस इंडेक्स एरर को भी हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगा सकता हूँ। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग ट्राई करके देख लेना। ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपकी यूज़र अगर लिस्ट से ज़्यादा लंबी कोई रेंज दे देता है, लाइक एक लिस्ट बना लेना और यूज़र पूछना कि भाई कौन से नंबर की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो अगर वो कोई ऐसी वैल्यू देता है जो लिस्ट में एग्जिस्ट करती है तो आप उसको रिजल्ट दे देना, अदरवाइज आप उसको बोलना कि भाई आप सही सही वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करके देखना है। हम लोगों ने ये वाली एरर भी चेक कर ली, बाकी फाइल हैंडलिंग वगैरह आगे आप करोगे तो आपको बहुत सारी टाइप्स के एरर देखने को मिलेंगी। आई थिंक
6 या 7 टाइप की एरर्स होती हैं, आप लोग गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। वन बाय वन आपको सारी एरर देखने को मिलती जाएंगी और आप उसको रेक्टिफाई करते जाना। तो चलो अब बात करते हैं फटाफट से ग्लोबल कीवर्ड के बारे में। देखो ग्लोबल नाम से समझ में आ रहा है कि देखो अगर किसी भी वेरिएबल को मान लो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल, एक सेकंड यार कॉल आ गई अगेन मेरे को। तो कहाँ थे हम लोग यार? हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन करा था। मान लो एक नया वेरिएबल मैंने बनाया और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, अब मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ कि फंक्शन नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ। यानी जो ये वेरिएबल फंक्शन मैंने बाहर बनाया ना, ये अब इसको पूरे कोड में मेरे को कहीं पे भी यूज़ करना है ना, तो मेरे को इसको ग्लोबली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो इसके अंदर फंक्शन बना रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैंने बनाया ना कि var2 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, ये जो मैंने बनाया, अगर इसको मैं बाहर कहीं यूज़ करूँगा ना, प्रिंट var2, मैं यूज़ नहीं कर सकता। देखो ये एक एरर थ्रो कर देगा कि भाई मैं जानता ही नहीं इसको क्या होता है ये जो var2 है। ठीक है, हाँ जी, तो अगेन कॉल्स आ गई थी यार। मैं बहुत जल्दी ये कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी अपलोड करके आप लोगों तक अपलोड पहुँचा सकूँ, बट कॉल्स आ जाती हैं। फटाफट से आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। देखो मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल इज इक्वल्स टू 10, और मेरे फंक्शन के अंदर मैंने, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल बना रखा था। अब मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि जो इसका स्कोप है ना वो लोकल है, यानी मैं इसको फंक के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सेम वैसे ही जो मैंने ऊपर वैर बनाया ना, उसको भी मैं फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ कि वैर इज इक्वल्स टू वैर जितना भी होगा उसमें 10 प्लस कर दे। ठीक है, रन करके देखते हैं यार क्या एरर आता है। प्रिंट, मैंने कहा प्रिंट क्यों करना है, प्रिंट को डालते हैं यहीं पे कि प्रिंट वैर, यानी मेरे फंक्शन के अंदर ही मैंने वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। देखो पहले ही लाल लाइन दिख रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो पंगा होने वाला है। फंक डन। अब इसको रन करते हैं। देखो फटाफट से अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी बड़ी प्यारी सी कि यार ये जो वैर है ना, ये एक लोकल वेरिएबल है, हम इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि ये वाला जो वैर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ग्लोबल वैर है। ठीक है, यानी ये जो वैर है ये वाला वैर है जिसको पूरा का पूरा ग्लोबल स्कोप मैंने दे दिया। तो अब मैं इस वैर को पूरे में कहीं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ग्लोबल बनाने का बस ये फायदा होता है कि उस वेरिएबल को आप पूरे कोड में कहीं पे भी यूज़ करो। तो ग्लोबल वैर लिख के अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। होगा क्या, 10 + 10 20 हो जाएगा। रन करके देखते हैं। देखो इस बार मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर किसी सेम वेरिएबल को जो कि आपके कोड के अंदर आपने बना रखा है या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आपने बना रखा है, तो आप उसको मल्टीपल फंक्शंस में मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हो, अगर आप उसको एज अ ग्लोबली डिक्लेयर कर दो तो। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, आपको डिफरेंट एरर थ्रो करवा के देखनी है, चाहे वो लिस्ट वाली एरर हो या जो भी एरर हो, आपको अलग अलग एरर थ्रो करवा के देखनी है और उन और उन एरर्स को हैंडल करना है। ठीक है, आपको टपल के अंदर वैल्यू चेंज करके देखना है, उसकी भी जो एरर आएगी उसको भी हैंडल करके आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई एरर आती है, 0 से डिवाइड करवा के देख लेना, टेबल प्रिंट करवा के देख लेना, तो बस यही सब। अगर कहीं पे भी कोई एरर आती है तो आप लोग बताना, देन उसको रेक्टिफाई करते हैं। अदरवाइज इस वाली वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार घुमा घुमा के देख लो, आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग और ये ग्लोबल वर्ड का यूज़ दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।